पर दंगा भड़क गया है। आपको लग रहा है कि स्थिति पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है? ये पहले से को जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। आज सुबह जैसे न्यूज ब्रेक हुई और कंफर्म किया ईरान की तरफ से कि उनकी मौत का, तो डेफिनेटली इस तरह एक्सपेक्टेड था और वही हुआ जैसा कि हमने अंदाजा किया था। तो आज प्रशासन, जो पाकिस्तान का प्रशासन है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रोप पे खड़ा है। उनको डिसीजन लेना है कि उनको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, क्या वो यूएसए को सपोर्ट करते हैं। यहीं पे उनकी टेस्ट शुरू होगा। जी बिल्कुल। टीके पांडे सर, क्या पाकिस्तान स्थिति को कंट्रोल कर पाएगा? देखिए वहां पर गोली चल गई है, यूएस कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोली चल गई, 8 लोगों की मौत हो गई है, दंगा भड़क गया है। देखिए, ऐसी तस्वीरें भी और स्थानों से आना बाकी हैं, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं होगा जो इसकी उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि आप वहां पर जो भी इस समुदाय के लोग हैं वो अपना प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करेंगे। जहां तक बात है कि अमेरिकन टीम है ये, तो निश्चित रूप से पाकिस्तानी आर्मी एक्टिव होगी और वो मौका नहीं देगी अपने आका डोनाल्ड ट्रंप को कुछ करने के लिए रिएक्शन के लिए। तो वो लोगों ने ये सेंटिमेंट जुड़ गया है, एक सहानुभूति चली गई है खामनेई के साथ। बिल्कुल, ये तो टेम्पररी मामला जैसा अमेरिकियों ने हमला कर दिया। चलने की आवाज वहां पर सुनी। कराची में दंगा भड़क चुका है, यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ आती है, वहां पर पत्थर फेंकती है और उसके जवाब में वहां से गोलियां चलती है, आंखों की जान चली जाती है, घायल। दंगा भड़क गया। स्थिति क्या है आप एक बार फिर से तस्वीरों में उन आवाजों को आप एक बार सुनिए, एक बार प्लीज फिर से प्ले कीजिएगा उस तस्वीर को। कुछ देर पहले ऐसी ही तस्वीरें बगदाद से भी सामने आई थी, जहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर थे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ गई है कि अमेरिकी कॉन्सुलेट में दंगाई घुस चुके हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही कि अमेरिकी कॉन्सुलेट में लोग घुस चुके हैं, दंगाई घुस चुके हैं। लगभग 20% आबादी है मुस्लिम समुदाय के बीच में जो शिया को मानते हैं, जो शिया हैं। और अयतुल्लाह खामनेई के ना रहने की खबर जैसे सामने आई, तो जहां पर शिया समुदाय है वो लोग सड़कों पर हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। और ये कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन शाम से मैं मानता हूं कि ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान के लिए और परेशानी पैदा करने वाली हैं, क्योंकि यहां पर ये दो राह पर होंगे। अमेरिकी कॉन्सुल को बचाते हैं तो फिर लोगों की मुखालफत उनको झेलनी पड़ेगी, नहीं बचाते हैं, अगर लोगों के सेंटिमेंट के साथ रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। देखिए, बहुत अच्छा लेवरेज लिया है ईरान ने इन सबों देशों को इन्वॉल्व करके, ये मैं बार बार कह रहा हूं। और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इराक ने तो कह दिया कि वो शोक मना रहा है और इराक के ऊपर उनकी सिया की पॉपुलेशन है, लेकिन ने भी कह दिया, पर पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। टर्की ने जरूर दिया है कि ये गलत किया है नेतन्याहू ने। तो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या बोले। पॉलिटिकली वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो चुप रहना चाहते हैं, किसी के अमेरिका के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते पब्लिकली, रिटेलिएट कोई मिलिटरी कर नहीं रहा। तो ये तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सबसे तो कॉन्सुलेट पर झगड़ा करके कॉन्सुलेट के अंदर जो कॉन्सुलेट के अंदर भी दंगाई वहां पर घुस गए हैं। ऐसी सूरत में वहां पर गोली दागनी पड़ी है, गोली चलानी पड़ी है। डीके पांडे सर, अगर किसी अमेरिकी कर्मचारी को या अमेरिकी नागरिक को वहां पर कुछ अगर होता है तो पाकिस्तान को जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाएगा अमेरिका को। निश्चित रूप से वो अगर कुछ होता है तो समझ लीजिए मुनीर और शहबाज दोनों के साथ होगा वो, और उससे ज्यादा विभत्स होगा। तो पहले ही जो है अमेरिका जो है दुखी है कि जो उन्होंने जो टारगेट दिया था, जो एजेंडा दिया था, जो लिस्ट दी थी कि आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव करिए, उसमें से शहबाज और वो मुनीर अभी तक उनको अचीव कर नहीं पाए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में, कराची में। भागो
ये तो आप देख रहे हैं। और जान से मैं जानना चाहूंगा कि अगर जानकारी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये इलाका भले ही पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये जो प्रेमाइसिस है ये अब इसमें जो लॉ लागू होता है वो अमेरिका का लागू होगा, क्योंकि वहां की कॉन्सुलेट है। देखिए इम्यूनिटी होती है। अभी देखिए बड़ा अजीब माहौल है आज के देशों में। पहले हमारी एम्बेसीज होती थी, हाई कमीशन होते थे, कंसुलेट जनरल्स होते थे, ये एक तरह से उनका अपना झंडा वहां फहरता था और इम्यूनिटी दी जाती है। वारशिप जो होता है जहां भी जाता है वो उस देश का एक्सटेंडेड एक तरह से सॉइल माना जाता है। अगर इंडिया का फ्लैग कोई आईएनएस विशाखापत्तनम अगर लेबनान में खड़ा हो तो उस पर अटैक नहीं किया जा सकता, वारशिप को कैप्चर नहीं किया जाता, ये इंटरनेशनल रूल है। तो अब ये बड़ी मुश्किल है मिडिल ईस्ट में। अब बेसिस भी बन गए, अब बेसिस को भी इम्यूनिटी चाहिए, हालांकि वो लेजिटिमेट नहीं है, इसलिए ईरान ने मार दिया। कंसुलेट जनरल में कुछ भी होता है तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल है और पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देना इसके लिए चाहिए। ये उनका राइट है। बाहर की जो मेन बैरिकेटिंग है उसको फान करके, उसको क्रॉस करके लोग आगे आ चुके हैं। बिल्कुल मेन प्रीमाइसिस में बिल्डिंग के अंदर ये इस वक्त हैं और ये मेन बिल्डिंग के अंदर घुसने की जो रस्साकशी की जा रही है, जो जद्दोजहद की जा रही है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ के अंदर घुस रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि लोगों के अंदर किस वक्त कितना आक्रोश है और इंटेंसिटी के साथ, इंटेंशन के साथ वो अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर यहां घुसे। और ये विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी आप देख सकते हैं। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने हो सकता है शुरू होगी। शिया समुदाय के लोग अमेरिकी ठिकाने जहां पर हैं वहां करके अपना विरोध प्रदर्शन करें। लेबनान हो, बगदाद हो, वहां पर यूएस एम्बेसी में जाकर के लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं। लेबनान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अगर पीसीआर से मैं कहूं कि इन 3 तस्वीरों को दिखाइए। एक तो कराची की तस्वीर जहां पर कॉन्सुलेट पर अटैक करके शीशे तोड़े गए, कुछ दंगाई अंदर घुस गए, गोली चली है। लेबनान की तस्वीर भी हमने दिखाई थी, बगदाद की तस्वीर दिखाई थी। वहां पर भी लोग ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि पत्थर बरसा रहे थे यूएस एम्बेसी में। डीके पांडे सर, तो मतलब खामनेई की मौत ने एक सेंटिमेंट के जरिए लोगों को जोड़ दिया, शिवाओं को जोड़ दिया और उनके नजर में अमेरिका सबसे बड़ा विलेन नजर आ रहा है। डीके पांडे सर, देखिए ऐसा कहना कि जोड़ दिया, जोड़ा तो उनको जाएगा ना जो अलग हो। ऐसा लगता नहीं कि जब भी कोई भी छोटी मोटी घटना होती हो या जब कोई बड़ा नेता उनका मारा जाता है या कोई हमला होता है, कोई भी अटैक होता है तो पूरा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें वो कहना कि वो जुड़े हुए नहीं है, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो वक्त है उन्होंने चुना है वो अपने विरोध को करने का। अब इसराइल के खिलाफ भी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है इसराइल भी जा रही है गाजा में, वहां पर क्या इसराइल के साथ व्यवहार होगा, बहुत सारे प्रश्न अभी और खड़े होते हैं। लेकिन अमेरिका को पता है कि वहां के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका उन्होंने निश्चित रूप से उसको कैटर किया होगा। और मुनीर और शहबाज दोनों के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं। अगले 1 हफ्ते में उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कुछ लोग उसमें वहां पर घायल होते हैं या उनको किसी की मौत हो जाती है तो जो उनको IMF का लोन शोन मिलना है उसको बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये रॉकेट साइंस से ये सोच में सिंपल सी बात है। लेकिन देखना यह है कि शिया समुदाय कब तक ये चीजें जारी रखता है। कश्मीर में भी हमने देखा कि कुछ स्थानों पर जो है वो भारत में भी लोग जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। कारगिल क्षेत्र है, शिया पंचायत है, बहुल क्षेत्र है। तो ये घटनाएं होंगी क्योंकि मैंने कहा ना कि 40 दिन का मातम है तो कम से कम 24 घंटे तो ये भावनाएं जरूर रहेंगी स्ट्रॉन्ग। और समय के साथ जो है वो उनको पता है कि फाइनली वहां के लोग दुखी हैं। क्यों ऐसा है वहां पर कि 2 धड़े हैं कि एक जश्न मना रहा है और एक जो है वो दुखी है। और भीड़ ज्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि बेसिकली तो वो इस्लामिक हैं और जो सेंटिमेंटल आइडियोलॉजिकल है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन परेशानी है उनके आम जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसको प्रभावित किया गया है, उसकी सोच को